टाइम चालू नहीं हुआ। हाँ, तो दोस्तों बहुत दिनों से फेसबुक पे आने का मौका नहीं मिल पा रहा था। आज हम संतोष पाटीदार के साथ बैठे हैं और क्या है कि राजनीतिक विरोध होने के बाद भी कई चीज़ों में हम आपस में एक दूसरे से सलाह मशवरा कर लेते हैं। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है ये कितना सही और कितना गलत है, और वो 3 कानून क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो संतोष, पहले मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि ये क्या तीनों कानून आपने पढ़े हैं, आपको जानकारी है इन तीनों कानूनों के बारे में? और एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट, एज ए एग्रीकल्चर जो आप कृषि में ही जॉब करते हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब इन 3 कानूनों के बारे में हम समीक्षा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 3 कानून क्या है? ये 3 कानून मैंने थोड़ा बहुत इनके बारे में वीडियो भी देखी। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आप इसका समर्थन करते हैं या इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, मैं इनके समर्थन में भी नहीं हूँ और विरोध में भी नहीं हूँ। इनमें समर्थन के साथ में अगर सुधार किए जाए तो ये कानून किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, हमने भी इन तीनों कानून को पढ़ा, कई लोगों के वीडियोस देखे, उसके बाद एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट, एज एग्रीकल्चर प्रोफेशनल हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम किसानों की बातों को समझें। क्योंकि क्या है, जिस तरीके से लोग जा रहे हैं और लोग उसको किसी पार्टीगत आंदोलन में जोड़ दे रहे हैं या किसी खालिस्तान से जोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको भी सबको उन कानूनों को पढ़ना चाहिए और इन कानूनों में क्या सुधार होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला कानून के बारे में आप क्या समझते हैं संतोष? कानून जो पहला कानून है जी, क्या है पहला कानून? जो कृषि से जुड़े 3 कानून है, इसमें पहला कानून है कृषि उत्पादन और वाणिज्य अध्यादेश। हाँ, कृषि से जुड़े 3 विधेयक है, जिसमें पहला विधेयक है कि कृषि उत्पादन, व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश है ना। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ है? इसके अंतर्गत जो अगर अध्यादेश की बात करें तो जो पहले से कानून चला आ रहा है कि किसान अपना जो माल होता है किसान का, हाँ। किसान को ये आज़ादी दी गई है कि पहले क्या अपने ही राज्य में बेच सकता था, इसमें अब किसान किसी भी राज्य में जाके बेच सकता है। अच्छा। दूसरा ये है कि किसान मंडी में ही अपना माल बेच सकता है। इसके बाद इसमें वो छूट मिली है कि व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड है तो इससे ये फायदा होगा कि किसान अच्छे भाव में बाहर भी माल बेच सकता है। पर इसका डीमेरिट ये है कि किसान अपना अगर बाहर माल बेचता है मंडी में तो उसको श्योरिटी है कि उसका पैसा उसको उसी दिन नगद या खाते में आ जाएगा। पर बाहर ये है कि उसके पैसे की श्योरिटी नहीं है, क्योंकि उसमें ये प्रावधान है कि जो व्यापारी बाहर खरीदता है वो 3 दिन की क्रेडिट पीरियड पे जो ये संविधान में हाँ, प्रावधान। इसका ये एक बात बताओ संतोष, कि क्या आपको लगता है कि किसान के पास इतना नॉलेज है कि खरगोन का किसान उठ के महाराष्ट्र में धुले या नासिक जाकर अपना माल बेच पाएगा? क्या उसके पास इतनी जानकारी है? क्या इतने लोगों के कॉन्टेक्ट्स हैं क्या उसके? बिल्कुल सर, अगर आज की बात करें तो जो कैश क्रॉप की बजाय जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, अगर खरगोन की बात करें तो खरगोन में क्या होता है कि आड़तिया जो लेता है, अगर अभी चिली की बात करें खरगोन में आड़तिया आता है। हाँ ठीक है। तो वो नहीं सुन दो मेन मंडी। हाँ, मैंने आप देखो कि जो वेजिटेबल भी कर रहे हैं ना, वो फार्मर्स भी क्या होता है, या तो ग्रुप में कर रहे होते हैं या कोई एक उनका दलाल होता है जो उस वेजिटेबल्स को यहीं परचेस कर लेता है और फिर जाकर मंडी बेचता है। तो मतलब ये भी तो थर्ड पार्टी हुआ ना। हाँ, ये अब आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि सत्यादेश में एक कहा गया है कि किसान डायरेक्ट अपना माल बिचौलियों से हटाकर डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स को या जो दूसरे उत्पाद बना रहे हैं उनको बेच सकता है। तो आपको लगता है कि मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट या ऐसे जो बड़े जिनको दूध लगता है, या अपन अगर फार्मिंग में बात करें तो वेजिटेबल्स लगते हैं, तो क्या 2-2, 5-5 एकड़ वाले किसान जाके इससे डील कर पाएंगे? ये तो बहुत बड़ा डीमेरिट भी है उसमें कि छोटे, अगर किसी को अगर 1000 टन टमाटो ही लगता है बर्गर के लिए, अगर मैकडोनल्ड की बात करें तो वो उसको छोटे किसान नहीं चाहिए, उसको चाहिए बड़े किसान, बड़े रकबे वाले किसान, जिससे कि उसकी पूर्ति कर सके। और छोटे किसानों के पास वे नहीं है कि वो वेजिटेबल भी लगा ले और साथ में अदर क्रॉप भी लगा ले। हाँ, तो इसमें क्या है कि जो अगर ये प्रावधान 2 नंबर के कानून में है कि, लेकिन आप एक बात देखो कि अपन पहले मूलभूत आ जाए बेसिक्स पे कि प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है, MSP। आज आप जान रहे हैं कि जैसे मक्के की MSP 1600 या 1700 रुपये
एकड़ की है, सॉरी कुंटल की है, लेकिन आप बाजार देख रहे हैं 800-900 रुपये में बिक रहा है अभी। ठीक है, तो कुल मिला के जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है उसके सेंटर में। सेंटर अगर सरकार ये डिसाइड कर ले कि भाव कितने भी ऊपर जाए या नीचे जाए, और हम जैसे आपको क्या लगता है किसान चाहता है कि 100 रुपये किलो प्याज बिके उसका? नहीं, क्या किसान ये चाहता है कि उसका जो लागत मूल्य है या सरकार ने जो MSP डिसाइड कर रखा है उस पे उसका माल भी बिक जाए, तो किसान को किसी चीज की और की जरूरत, सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ना आपकी सब्सिडी की जरूरत है। मेरा मतलब ये है कि जो बड़े जैसे मैकडॉनल्ड्स से कॉन्टेक्ट करते हैं कि 20 रुपये किलो में हम टमाटर खरीदेंगे, एग्जाम्पल बता। हाँ, अब उस समय हो सकता है कि बाजार के अंदर 10 रुपये किलो भी टमाटर तो भी वो 20 खरीदते हैं, पीसी खरीदे। और अगर 200 रुपये किलो हो गया तो भी वो 20 रुपये में बिकेगा। नहीं, इसमें जो प्रावधान है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान है, तो इसमें फार्मर को ये छूट दे रखी कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हुआ और बाजार में 30 रुपये किलो प्रति, तो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? ये प्रावधान मतलब ये लाइन भी सही है या गलत है? नहीं, ये लाइन में ये डिसाइड करना पड़ेगा नहीं कि तो मेरा मतलब संतोष, नहीं, ये तो क्या एक प्रकार होता का है? धोखा हो जाएगा ना। मान लीजिए मैं आपके भरोसे पे बैठा हूँ, मैं आपका मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने 20 रुपये में आपसे टमाटर का भाव से डिसाइड किया। इस साल आपने मेरे को 10 रुपये किलो में टमाटर बाजार में था और मैंने तो भी आपको 20 में भेज दिया। नेक्स्ट ईयर आपने क्या हुआ कि टमाटर का भाव 40 हो गया, तो आपने मेरे को नहीं बेचते हो, किसी और को भेज दिया। हाँ, तो ये ठीक है या नहीं है इस कानून के मुताबिक? नहीं, ये कानून ये ठीक नहीं, क्योंकि इसमें व्यापारी के साथ भी धोखा नहीं, होगा। तो इसमें ये पर होना चाहिए, इसमें- नहीं इसमें ये होना चाहिए। जैसे कई कंट्रीज़ में मैंने कुछ साल पहले किसी सेमिनार में सुना था कि क्या है कि गवर्नमेंट एक रूल डिसाइड कर दे कि देखो पॉपुलेशन कितनी है ये तो फिक्स्ड है, किस परसेंट से बढ़ रही है ये तो फिक्स्ड है, लैंड हमारे पास फिक्स्ड है, टमाटर केचप की बॉटल 100 रुपये की ये भी फिक्स्ड है, टमाटर 2 रुपये हो चाहे 200 रुपये, तो क्यों ना गवर्नमेंट ये MSP डिसाइड करने के बाद 5 क्वालिटी में उसको तोड़ दे कि ग्रेड 1 से ग्रेड 5 के ये रेट रहेंगे, इससे नीचे का माल नहीं बिल्कुल करेगा। सर, बिल्कुल। इसमें हम लागत कितनी, जैसे प्याज की बात करें तो जैसे आप और मैं जिस घर में रहते हैं, तो हम जनरली जो प्याज खाते हैं वो 2 रुपये किलो से 10 रुपये किलो के बीच का खाते हैं। ठीक है, तो क्यों ना ये डिसाइड कर लिया जाए लेट मी कि कितना भी आवक ज़्यादा आए या कम आए, प्याज का भाव 8 रुपये के जी रहेगा, वो दलाल को 1 रुपये मिलेगा, 9 रुपये के जी को बाजार में बिकेगा। नहीं सर, इसमें यही समर्थन, मतलब प्याज या वेजिटेबल की नहीं बात कर, सभी क्रॉप की बात करें तो एक क्राइटेरिया डिसाइड करना चाहिए। आपके जैसा मटेरियल होगा आपका, अगर मान लो अभी काटन की बात करें, CCI परचेस कर रही है, अगर खरगोन लोकल की बात करें तो जैसे मॉइस्चर रहता है उस हिसाब से कॉटन का प्राइस डिसाइड करती है CCI, जबकि CCI के कानून में ये है नहीं कि आप मॉइस्चर से खरीदो, पर जो भी है, पर इसी हिसाब से क्वालिटी मेंटेन की, अगर आपके उसमें 10% मॉइस्चर है तो आपका समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा, आपके उसमें 12% मॉइस्चर है तो ग्रेड कर आपका दे उसको, ग्रेड करके हिसाब से, जिससे क्या फार्मर को भी नहीं नुकसान हो और व्यापारी को मैंने भी प्याज का नहीं। एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि कॉटन का किसान कभी वो परिस्थिति का सामना नहीं करता जो प्याज का करता है। हाँ, ये क्योंकि बिल्कुल। क्या है कि जब हम सुनते हैं कि प्याज 100 रुपये किलो, तो मैंने अभी तक ऐसा कोई किसान देखा नहीं जिसने बोला हो कि सर इस साल मैंने 20 लाख रुपए कमाया, 40 लाख रुपए कमाए। मैंने वो किसान जरूर देखे हैं जिनका प्याज 20 पैसे किलो और 1 रुपये किलो में बिक गया। बिका भी है सर, मैंने तो ये भी देखा। अपन ने भी कहीं देखा रस्तों में ट्रालियां लोग अपने खेतों के पास तो खाली क्यों नहीं नहीं ये करते। डिसाइड करा है गवर्नमेंट की भैया 8 रुपये किलो की लागत है, इससे नीचे नहीं बिकेगा, भले आग लगा देगा। हाँ, उससे क्या होगा कि बाजार में एक भैया तुम्हारी इनकम फिक्स है कि नहीं है, हाँ है ना, मेरी इनकम फिक्स है, फिक्स है। तो मेरे को साल भर का मैं प्याज के खाता हूँ वो फिक्स है। हाँ, इससे प्याज का 100 रुपये किलो से मेरे को तकलीफ है और मेरे को 10 रुपये किलो में तकलीफ नहीं है। जब परचेसर रेडी है 10 रुपये किलो में खरीदने के लिए, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं उसको 8 रुपये किलो फिक्स करके बाकी 2 रुपये किलो अगले को मुनाफा दे। सर ये जो कानून तीसरा वाला कानून है, इसमें क्या किया है गवर्नमेंट ने कि परचेसर को अभी तक क्या था कि वो लिमिटेड स्टॉक रख सकता था। उसमें क्या था, व्यापारी भी अगर प्याज की बात करें, भले हाईएस्ट रेट है या कम रेट है, तो अगर वो कम रेट में भी उतना ही माल खरीदता पाता था जिसको उसको परमिशन थी। अब क्या होगा कि कानून में अनलिमिटेड परचेज